वेलकम, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं आशीष पांडे आपका स्वागत करता हूं आपकी अपनी क्लास ट्रिक टाक क्लास में। जैसा कि संविधान के क्लास के बाद मैंने भूगोल की सीरीज़ शुरू की थी, ज्योग्राफी की। और पहली क्लास जो हुई थी वो भूगोल का इंट्रोडक्शन था, जिसमें भारत का लंबाई चौड़ाई, उसकी स्थलीय सीमा, उसकी तटीय सीमा और उसके चारों तरफ क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें भारत का एक इंट्रोडक्शन वो मैंने आपको भूगोल के ज़रिए दिया था। वो पहली क्लास थी। दूसरी क्लास में ब्रह्मांड के बारे में कि ब्रह्मांड क्या होता है, सुपरनोवा, श्वेत वामन, मंदाकिनी और बिग बैंग थ्योरी और भी बहुत कुछ। आप जाएंगे क्लास देखेंगे तो आपको उसको पता चल जाएगा। सारी इंपॉर्टेंट ही चीज़ें थी जो एग्ज़ाम में आई भी थी और आने के चांस हैं। और एक नए तरीके से ऐसी चीज़ बताई थी जिसमें आप शायद ही आपने उसको पहले कभी सुना हो। तो अब ब्रह्मांड के बाद ब्रह्मांड की क्लास जब बताई थी तो उसमें ये बताया था कि हाँ, सूरज एक तारा है और उसका निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, अब उसके आगे हम चलते हैं और सौर मंडल की बात करते हैं, जिसमें सूर्य के अलावा और भी जो ग्रह हैं। सूर्य तो तारा है, सूर्य एक तारा है, लेकिन उसके अलावा जो उसके चक्कर लगाते हैं ग्रह, हम उसकी बात करेंगे और वो सारी चीज़ें बताएंगे। कम समय में वो सारी चीज़ें बताएंगे जो आप ज़्यादा समय में पढ़ करके याद करने में आपको दिक्कत होती है। तो प्लीज़ आप अंत तक बने रहिएगा, सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। और वो कोई भी ऐसा छोटा पॉइंट है जो छोड़ा नहीं जाएगा, जो पिछले एग्ज़ाम में आया है और आगे आने की संभावना है। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं ज़्यादा देरी ना करते हुए। सौर मंडल। सौर मंडल होता क्या है? सौर मंडल, जैसे कि ब्रह्मांड में आपको मैंने बताया कि सूर्य का निर्माण हुआ, हाइड्रोजन मिले और हीलियम बना, उसके बाद सूर्य का निर्माण हुआ। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं और अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को क्या कहते हैं? सौर मंडल कहते हैं। ठीक है, हमारे सौर मंडल में देखिए, आपको सब कुछ याद कराऊंगा। आंतरिक ग्रह, बाह्य ग्रह, जितने भी ग्रह हैं उनके कलर क्या हैं और भी बहुत कुछ, सारी ट्रिक से आपको याद करा देंगे। अगर ट्रिक, इसीलिए मेरे क्लास का नाम ट्रिक टॉक है। ट्रिक से आपको याद करा देंगे, भूलने के चांस है ही नहीं। तो हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। अब उनके रंग क्या हैं? अलग अलग हैं। क्यों अलग अलग हैं, किन कारणों से अलग अलग हैं, उसके लिए मैं आपको एक जो है ट्रिक बता रहा हूँ। देखिए, पृथ्वी की आंखें नीली, उसकी बहन शुक्र है चमकीली। एक कविता मैंने लिखी है, बहुत छोटी सी, कि पृथ्वी की आंखें हैं नीली, उसकी बहन शुक्र है चमकीली, अरे मंगल हो गया लाल जब पति ने थोड़ी पीली। ठीक है भैया, कोई भी पी लेगा थोड़ा बहुत तो लाल, तो कोई ना कोई उसको देख के होगा ही, गुस्से के मारे, है ना। क्योंकि ज़माना कहता है कि बाबूजी ने कहा घर छोड़ दो, पारो ने कहा छोड़ दो, अब तुम कह रहे हो कि, समझ गए ना। देवदास मूवी शाहरुख खान की, किसी को याद है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की आंखें नीली, उसकी बहन शुक्र है चमकीली, अरे मंगल हो गया लाल जब पति ने थोड़ी पी ली, और शनि है दिल का काला और अरुण बड़ा बड़ा हरियाला। शनि है दिल का काला और अरुण बड़ा हरियाला। तो इसका मतलब क्या है कि पृथ्वी की आंखें नीली, यानी कि पृथ्वी जो है वो नीले रंग की है। और कारण क्या है उसका? जल, पानी के कारण पृथ्वी नीली है। और पानी का जो नीला रंग क्यों है? वो आकाश जो हमारा है उसके प्रकीर्णन के कारण पानी का रंग नीला है, फिजिक्स है ये। और पृथ्वी की आंखें नीली, उसकी बहन शुक्र है चमकीली। तो पृथ्वी और शुक्र, इन दोनों का आकार और उसके हिसाब से ये दोनों एक दूसरे की जुड़वा बहनें लगती हैं, मतलब एक दूसरे की बहनें लगती हैं। तो पृथ्वी और शुक्र एक दूसरे की बहनें कही जाती हैं। और उसकी बहन शुक्र है चमकीली। ठीक है, और चमकीली तो बहन है, शुक्र है, चमकीली है, हॉट है, गर्म। क्यों? क्योंकि बहुत गर्म है। शुक्र जो है वो बहुत गर्म है, इसी की वजह से जो है शुक्र जो ग्रह जो है वो चमकीला है। और मंगल हो गया लाल जब पति ने थोड़ी पी ली। तो मंगल यानी कि मंगल ग्रह लाल रंग का होता है। ठीक है, और किस कारण होता है ये? आयरन ऑक्साइड के कारण, फेरिक ऑक्साइड, इसका FeO3, फेरिक ऑक्साइड के कारण मंगल ग्रह का रंग लाल होता है। तो मंगल हो गया लाल जब पति ने थोड़ी पी ली। तो पति ने थोड़ी पी ली यानी बृहस्पति, और बृहस्पति का रंग क्या होता है? पीला रंग होता है। किसके कारण होता है? सल्फर डाइऑक्साइड SO2 के कारण। और शनि है दिल का काला, अरुण बड़ा हरियाला। तो शनि है दिल का काला, यानी जो शनि ग्रह है उसका रंग काला है। और किस कारण होता है? नाइट्रोजन के कारण उसका रंग काला होता है। और जो अरुण ग्रह है, ठीक है, उसका रंग हरा होता है। वहाँ पे अरुण ग्रह पे हरियाली है। किसके कारण है वहाँ पे हरियाली? मीथेन गैस, मीथेन के कारण हरियाली है।
तो उम्मीद है आपको ये ट्रिक याद हो गई होगी कि पृथ्वी की आंखें नीली, उसकी बहन शुक्र है चमकीली, अरे मंगल हो गया लाल जब पति ने थोड़ी पी ली, और शनि है दिल का काला, और अरुण बड़ा हरियाला। तो सारे के रीजन लिखे हुए हैं, इस ट्रिक से आप इसको याद कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या है कि सौर मंडल में जो सूर्य है वह खगोलीय पिंड है। इस मंडल में एक दूसरे से ग्रेविटी फोर्स के द्वारा आपस में बंधे हैं। जो सौर मंडल है, जैसे ये सूरज है, ठीक, अब इसके ये चक्कर लगा रहा है, ये चक्कर लगा रहा है, ये चक्कर लगा रहा है, 8 ग्रह हैं कुल, ये चक्कर लगा रहे हैं इसके चारों तरफ। तो अगर ये गुरुत्वाकर्षण बल से बंधे ना हो तो भाई ये कैसे चक्कर लगेंगे, नीचे की तरफ गिर जाएंगे, ये नीचे की तरफ गिर जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर गिर जाएंगे। लेकिन ग्रेविटी फोर्स से ये सब जो हैं आपस में एक दूसरे से बंधे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद सौर परिवार में जो सूर्य, ग्रह, उपग्रह, उल्का पिंड, क्षुद्र के ग्रह और धूमकेतु आते हैं। सूर्य का भी एक क्वेश्चन हमेशा पूछा गया, और लोग गलती कर जाते हैं कन्फ्यूज़न में कि सूर्य क्या है। तो सूर्य जो है केंद्र में स्थित एक तारा है, सेंट्रल में, बीचों बीच में सूर्य एक तारा है। जैसे इस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट किसकी सरकार है, सबको पता है किसकी सरकार है, ठीक है, तो वो सेंट्रल में है। उसी तरह सूर्य जो है वो सेंट्रल में है और एक तारा है जो सौर परिवार के लिए ऊर्जा प्रकाश का स्रोत है। मतलब प्रकाश का और ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है अगर दुनिया में, तो कौन है, सूरज है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सूर्य से दिखाई देने वाली सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। जैसे कि होता क्या है कि जैसे सूर्य है, तो सूर्य जो हमको दिखाई दे रहा है, दीप्तिमान सतह जिसको हम देख पा रहे हैं, उसको हम प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर कहते हैं, ठीक है, फोटोस्फीयर कहते हैं। और जो सूर्य का जो वायुमंडल है, ठीक है, सूर्य का वायुमंडल है जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषण कर लेता है, उसको हम लोग कहते हैं वर्णमंडल, ठीक है। इसकी ट्रिक ये है कि सूर्य की जो सतह दिखाई देती है उसको प्रकाश मंडल कहते हैं, फोटोस्फीयर कहते हैं, और जो सूर्य का वायुमंडल है उसको वर्णमंडल कहते हैं। वहाँ से वायुमंडल, वहाँ से वर्णमंडल, ठीक। सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, पृथ्वी से 28 गुना ज़्यादा है। और ये इंपॉर्टेंट है, परिमंडल कोरोना, ये कोरोना वो वाला कोरोना नहीं है जो आकर के परेशान करके चला गया 18 महीनों से। अब कल देखिए बच्चों के स्कूल खुले हैं, लोग स्कूल जा रहे हैं, बच्चे भी घर में रह रहे कि एकदम कुएं के मेढक हो गए थे। गार्जियन भी सोच रहे थे कि कब ये स्कूल जाएं, ठीक है, माँ बाप भी सोच रहे कब स्कूल जाएं, क्योंकि माँ बाप से ज़्यादा तेज़ हो गए थे यूट्यूब देखते देखते। तो खैर वो बात की बात है। तो परिमंडल कोरोना जो है वो सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाली ऊपरी सतह है जिसे सूर्य मुकुट कहते हैं, जिसे सूर्य मुकुट कहते हैं, ठीक है। कोरोना जो है सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाली, जब सूर्य ग्रहण लगता है तो जो सतह हमको दिखाई देती है वही कोरोना है, और इसे ही सूर्य मुकुट कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं सूरज की। सूरज, चंदा मामा सो गए, सूरज चाचू जागे। तो ये वही सूरज चाचू आ गए हैं। और इनकी बात करते हैं कि सूर्य की आयु लगभग जो है कितनी है, 5 बिलियन वर्ष है। सूर्य में 71% हीलियम और 26.5% हीलियम और 71% हाइड्रोजन है। जैसे मैंने आपको ब्रह्मांड वाली क्लास में बनाया है था कि हाइड्रोजन 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 मिल के हीलियम बना, और फिर हीलियम और हाइड्रोजन मिल करके क्या बना, सूर्य बना, ठीक है, सूर्य बना, ये मैंने आपको बताया था। तो सूर्य सहित जितने भी तारों हैं उनमें हाइड्रोजन और हीलियम का ही मिश्रण होता है, जिसे संलयन अभिक्रिया कहा जाता है। और सूर्य जो ऊर्जा का स्रोत है वो नाभिकीय संलयन कहा जाता है। सूर्य में आप देखेंगे, कभी सूर्य में देखिए, वैसे सूरज से आंखें मिलाने की तो भाई अभी तक तो शायद ही किसी की हैसियत हुई हो, लेकिन यह है कि जब भी सूर्य से कभी कोई आंख मिलाए या दूरबीन वगैरह से देखा जाता है तो उसमें जो हल्के धब्बे दिखाई देते हैं उनको सौर्य कलन कहते हैं। भाई धब्बा, किसी के ऊपर कोई धब्बा लग गया चरित्र पे तो एक कलंक ही तो होता है। तो ऐसे अगर सूर्य पे जो हल्के धब्बे दिखाई देते हैं उसको क्या कहते हैं, सौर्य कलन। अब कलंक समझिए चाहे सौर्य कलन कहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ग्रह की बात करते हैं। अब सूर्य तो सेंट्रल में है, सूर्य है सेंट्रल में, समझ लीजिए सूर्य इस वक्त केंद्र में किसकी सरकार है, मोदी सरकार है, वो सेंट्रल में है। और सारा विपक्ष जो है उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। तो बस वही वाला हाल यहाँ सौर मंडल में है कि बीच में सन है, सूर्य है, और 8 ग्रह जो है उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। तो ग्रह उन खगोलीय पिंडों कहा जाता है जो एक निश्चित मार्ग पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, एक निश्चित मार्ग पर। जैसे अगर ये इस पे करना है तो इसी पे करेंगे, इसी पे करेंगे, इसी पे करेंगे, कहीं दूसरे में नहीं जाएंगे, निश्चित मार्ग रहेगा। और सभी ग्रह सूर्य के पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं। जैसे ये सूर्य है, अब सभी ग्रह जो क्या करेंगे, ये है पश्चिम और ये है पूर्व, तो क्या करेंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे परिक्रमा करेंगे, यूं, ऐसे यूं करके।
लेकिन जो शुक्र और अरुण है वो इसके विपरीत परिक्रमा करते हैं, पूर्व से पश्चिम, यानी कि पूर्व से पश्चिम उल्टा जाएंगे। इसको आप ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। ये है आपका सौरमंडल, ये है आपका सौरमंडल। अब इसमें है क्या, ये आप देखिए बीचों बीच आप खींचिए लाइन, चार इधर चार इधर। पहले नंबर पे ये है आपका सन सूर्य, ये है बुध, फिर वीनस आ जाता है, शुक्र, फिर आ जाता है पृथ्वी, फिर आ जाता है मंगल। इसको मैं याद करा दूंगा, बिल्कुल आप नहीं भूलेंगे, ठीक। ये बीचों बीच यहाँ है, सॉरी। फिर आ जाता है बृहस्पति, फिर आ जाता है शनि, फिर आता है अरुण, फिर आता है वरुण। यानी कि मरकरी को बुध कहते हैं, वीनस शुक्र है, अर्थ पृथ्वी है, मार्स मंगल है, जुपिटर आपका बृहस्पति है, सैटर्न आपका शनि है, और यूरेनस आपका अरुण है, और नेपच्यून आपका वरुण है, ठीक। आइए आगे बताते हैं आंतरिक ग्रह वगैरह। अब आंतरिक ग्रह की बात करें तो आंतरिक ग्रह क्या होते हैं। आंतरिक ग्रह आप इतना जानिए कि जैसे ये सूरज है, सूरज से लगे हुए चार ग्रह, पहले चार ग्रह, सूरज से लगे हुए पहले चार ग्रह, जो सूरज से लगे हुए पहले चार ग्रह, जिनको पार्थिव ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि इसमें पृथ्वी आ रहा है ना, अर्थ आ रहा है, इसलिए पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। ये पृथ्वी के सदृश होते हैं, जैसे शुक्र है ना, उसको पृथ्वी की बहन बोलते हैं, तो ये लगभग पृथ्वी की तरह ही दिखते हैं, तो इनको पृथ्वी के सदृश यानी पार्थिव ग्रह भी कहते हैं और आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। कौन से हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। और बाह्य ग्रह की बात करें तो चार इधर हो गए, चार उधर हो गए। कौन से, बृहस्पति, शनि और अरुण, वरुण। आइए इसको ट्रिक से आपको याद दिलाते हैं। ट्रिक क्या कहती है कि ब्रश करो प्रहलाद और मंगल। किसी के दो बच्चे हैं प्रहलाद और मंगल, तो उनके पापा कह रहे हैं अरे ब्रश करो प्रहलाद मंगल, क्यों चुपचाप बैठे हो। तो ब्रश यानी कि ब्रश यानी कि ब्रा, सॉरी मतलब जो लिखा हुआ ना, बा लिखा हुआ है, तो बा से क्या हो गया, बा से हो गया आपका बुध, फिर सा से आपका हो गया शुक्र, फिर प्रा जो है, प्रहलाद में जो प्रा है उससे हो गया आपका पृथ्वी, और मंगल तो खैर मंगल है ही है। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। इसकी ट्रिक क्या है, ब्रश करो प्रहलाद और मंगल, ये आपके क्या हैं, आंतरिक ग्रह हैं। आइए बाह्य ग्रह की बात करते हैं। बाह्य ग्रह इन चारों को छोड़ दीजिए। गुरु शनि के शिष्य हैं अरुण और वरुण। भाई शनि है, कोई गुरु है, शनि गुरु जी का नाम है शनि, तो गुरु जैसे कहते हैं ना, गुरु रामदेव, गुरु वामदेव, पता नहीं कौन कौन से देव। तो गुरु शनि के शिष्य हैं अरुण वरुण, तो ये हो गया आपका गुरु यानी कि बृहस्पति, ये हो गया आपका शनि, तो शनि शनि है ही है। उसके बाद शिष्य हैं अरुण और वरुण, तो ये आपके हो गए चार, ये हो गए आपके बाह्य ग्रह, ठीक है। तो गुरु शनि के शिष्य हैं अरुण वरुण, इसमें चार बाह्य ग्रह हैं, और बृहस्पति, करो, प्रहलाद और मंगल, इसमें चार आंतरिक ग्रह हैं। अब आप एक चीज़ और जान लीजिए कि इन चार को जब बीच में ये जो गैप है, ये जो वाला गैप है, इसी गैप में जो है क्षुद्र ग्रह, अवान्तर और छोटे छोटे उपग्रह रहते हैं, इसी गैप में पाए जाते हैं, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा आपको बता देते हैं। ये जो बुध है, मरकरी, ये सबसे नज़दीक है सूर्य के, ठीक है, और सबसे छोटा है, सबसे छोटा है बुध। अब आप एक ही जानिए, जो जितना छोटा होगा उसका घनत्व उतना ज़्यादा होगा, यानी कि बुध जो है वो सबसे छोटा है तो उसका घनत्व सबसे ज़्यादा है, और सबसे बड़ा शनि है तो उसका सबसे बड़ा जो है जो सबसे बड़ा होगा, यानी कि बृहस्पति जो सबसे बड़ा है उसका घनत्व सबसे कम होगा। मतलब जितना छोटा ग्रह उतना बड़ा घनत्व, और जितना बड़ा ग्रह उतना छोटा घनत्व, ये आप ध्यान रखिएगा इसको। उसके बाद कुछ ट्रिक्स और हैं जो इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी की बहन शुक्र सुंदर है, तो सुंदर का मतलब क्या है कि जो शुक्र ग्रह है इसको सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है, शुक्र ग्रह को सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है। उसके बाद दूसरी ट्रिक है आपकी, शनि की रानी ले जा छल्ला निशानी। तो शनि की रानी, गाना था नहीं कि आजा मेरी रानी ले जा छल्ला निशानी, पहले पुराने पिक्चरों में गाना था, तो उसी तरह यहाँ पे क्या है कि शनि की रानी ले जा छल्ला निशानी। तो यहाँ पे क्या, जो छल्ला है ये आपका, ये जो है वलय बोलते हैं इसको, गैसीय छल्ले, और ये कहाँ पाया जाता है, शनि, जैसे ये शनि है ना, तो इसके चारों तरफ क्या पाया जाता है, ऐसे ये गैसीय छल्ला, गैसीय वलय। तो शनि की रानी ले जा छल्ला निशानी, अगर क्वेश्चन पूछ ले कि गैसीय वलय या छल्ला किस में पाया जाता है, तो शनि में पाया जाता है। और मंगल की आंखें लाल हुई तो समझो हुआ बवाल, मंगल की आंखें हुई लाल तो समझो हुआ बवाल। मतलब अगर मंगल गुस्सा गया, डाकू मंगल सिंह,
और उसकी आंखें लाल हो गई तो फिर गोलियों से भून देगा। यानी कि जो मंगल है वो किसका देवता कहा जाता है? युद्ध का देवता कहा जाता है। मंगल को युद्ध का देवता कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, आप देखिएगा, अच्छी लगेगी आपको, याद कर लीजिएगा इसको। और क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसको शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बड़ी मेहनत से बनती है। आप सब्सक्राइब कर देंगे, दूसरों से करवा देंगे, शेयर कर देंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। और अच्छा लगेगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। अब देखिए, जब कभी कभी पूछ लेता है कि सूर्य से ग्रहों की दूरी का क्रम, तो सबसे पहले कौन है? बुध है। तो अब उसी तरह वही वाला ट्रिक आप याद करिएगा। कौन सा? कि ब्रश करो प्रहलाद और मंगल, तो 4 ये हो गए। और उसके बाद गुरु शनि के चेला हैं अरुण वरुण, 4 वो हो गए। तो लाइन से इनको लिख दीजिए, बस वही दूरी हो जाएगी। बुध जो है वो सबसे पहले है सूर्य के, और वरुण सबसे बाद में है। ठीक, ग्रहों के आकार घटने की बात करें तो सबसे बड़ा जो है वो आपका बृहस्पति है, उसके बाद शनि है, फिर अरुण है, और फिर वरुण है, और फिर जो है पृथ्वी है। मतलब देखो, आप ग्रहों के आकार के घटने की क्रम में अगर बात करें तो आप ये ट्रिक याद रखिए जो मैंने बताई थी अभी, कि ब्रश करो, अरे सॉरी, गुरु शनि के चेला हैं अरुण वरुण। तो गुरु शनि के चेला हैं अरुण वरुण, ये लाइन से लिख दीजिए कि 4 बड़े बड़े हो गए ना, सबसे बड़ा बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण वरुण। उसके बाद आप ले लीजिए 5वें नंबर पर पृथ्वी को, और फिर पृथ्वी की बहन शुक्र, और फिर मंगल, और सबसे छोटा तो बुध है ही है। यानी सबसे छोटा बुध है और सबसे बड़ा बृहस्पति है। तो बुध ग्रह की कुछ बातें कर लेते आइए जल्दी से। सबसे छोटा है, ठीक, सूर्य के सबसे निकट है, 88 दिनों में केवल परिक्रमा पूरा कर देता है सूर्य की। इसका कोई उपग्रह नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। इस ग्रह पर वायुमंडल भी नहीं है, इसमें जीवन संभव नहीं है। पृथ्वी के आकार का 18 गुना छोटा है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 3/8, और मेरीनेट 10 इसका कृत्रिम उपग्रह है। तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। इसमें इंपॉर्टेंट है आपका मेरीनेट 10, इसमें इंपॉर्टेंट है आपका जो है ये मेरीनेट 10, ये आपका इंपॉर्टेंट है, कृत्रिम उपग्रह है। कितने दिनों में परिक्रमा पूरी करता है? 88 दिन, ये आपका इंपॉर्टेंट है। सबसे छोटा है और सबसे निकट है, बस यही इतना आपका इंपॉर्टेंट है। और इसका कोई उपग्रह नहीं है। ये 5 चीज़ें आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बुध से। ठीक, शुक्र की बात करते हैं। शुक्र से क्या इंपॉर्टेंट है? शुक्र से ये इंपॉर्टेंट है, बताया ना आपको, शुक्र और अरुण, ये जो है अरुण और शुक्र ये विपरीत दिशा में चलते हैं। ठीक है, पश्चिम की तरफ ये विपरीत दिशा में चलते हैं। जैसे ये पूरब से शुरू करते हैं, ये सूर्य है, पूरब से शुरू करते हैं, फिर पश्चिम में जाते हैं, और फिर पूरब में आते हैं, फिर पश्चिम, उल्टी प्रक्रिया करते हैं। इसलिए क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है कि जो हम लोगों में पृथ्वी पे सूर्य उदय होता है वो कहाँ होता है? कहाँ होता है? सूरज उदय होता है वो पूरब में उगता है पृथ्वी पर, और पश्चिम में ढल जाता है। लेकिन शुक्र और अरुण उल्टा परिक्रमा करते हैं, इसलिए यहाँ पर पश्चिम में सूर्य उगता है और पूर्व में अस्त होता है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सूर्य जो है पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है। सूर्य जो है वो पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है, ये वाला। और इसे जो है सांझ का तारा भी कहते हैं, इसे सांझ का तारा कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी की बहन कही जाती है, इसीलिए इसको पृथ्वी का भगनी कहते हैं। भगनी मतलब बहन। और इसका भी कोई उपग्रह नहीं है, बुध और इसका कोई उपग्रह नहीं है सबसे। और इसमें नाइट्रोजन की मात्रा है पाई जाती है। तो इंपॉर्टेंट क्या है? सांझ का तारा, भगनी ग्रह, कोई उपग्रह नहीं है, और उल्टी परिक्रमा करता है। इसलिए जैसे पृथ्वी में सूर्योदय और सूर्यास्त होता है, उसका जस्ट अपोजिट शुक्र और अरुण में होता है। आइए आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी की बात करते हैं। पृथ्वी एकमात्र ऐसा उपग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। ठीक है, उसके बाद ग्रहों के आकार में या 5वें स्थान पर हमारे बताया ये भी आपको। जल की उपस्थिति के कारण ये नीला दिखाई देता है। 71% भाग पर जल है और 29% भाग इसका स्थलीय है। ये 23.5 डिग्री अपने अंश पर झुकी हुई है। ये मैंने आपको ब्रह्मांड, जब ब्रह्मांड पढ़ाया था तो ये मैंने आपको भूगोल का पहला पार्ट पढ़ाया था, तो मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। आइए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी जो है वो दीर्घवृत्ताकार पथ पर परिक्रमा करती है। क्वेश्चन पूछा गया है कि इस पथ पर करती है, दीर्घवृत्ताकार पर करती है। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट में ये पूरी परिक्रमा सूर्य की कर देती है। और पूरी पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में जो समय लगता है उसको सौर वर्ष कहते हैं। उपसौर और अपसौर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ट्रिक आप समझ लीजिए। अपसौर समझ लीजिए। अपसौर का मतलब, अप मतलब क्या होता है? अप का मतलब इंग्लिश में होता है ऊपर उठना, ऊपर ऊपर उठना।
अप का मतलब ऊपर, यानी कि खूब कहते हैं ना गेट अप, और ऊपर और ऊपर और ऊपर जाओ, मतलब जितना दूर जाओगे उतना ज़्यादा अप हो जाओगे। यानी कि जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी सबसे ज़्यादा होती है यानी तो उसको अपसौर कहते हैं। जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी सबसे ज़्यादा होती है तो उसको अपसौर कहते हैं, ये अधिक दूरी, ये अपसौर कहा जाता है, ठीक। और जब कम होती है सबसे कम तो उसको उपसौर कहते हैं, ठीक है। तो 3 जनवरी को उपसौर। अब उपसौर की ट्रिक और जान लीजिए। उपसौर यानी छोटा ऊ भी देखिए 3 की तरह लग रहा है और 3 जनवरी भी 3 की तरह है। तो उपसौर यानी कि 3 जनवरी को उपसौर होता है जब पृथ्वी और सूर्य की दूरी कम होती है, ठीक है। और जब पृथ्वी और सूर्य की दूरी अधिक होती है तो अपसौर होता है। समझ में आ गया होगा आपको। और सूर्य का प्रकाश बचपन से पढ़ते आए भैया, कहा बताएं इसको, 8 मिनट 18 सेकंड में पहुंचता है। फिर भी बहुत लोग कई बार एग्जाम में इसको गलत कर देते हैं। लेकिन अगर और कुछ अलग जानना हो तो आप ये जानिए कि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर कितना में पहुंचता है, तो 1 मिनट 25 सेकंड में पहुंचता है। सूर्य का 8 मिनट 18 सेकंड बच्चा बच्चा बता देगा, लेकिन चंद्रमा का जो प्रकाश है वो 1 मिनट 25 सेकंड में पृथ्वी पर पहुंचता है। और सुनिए, पृथ्वी का सबसे निकट का तारा सूर्य है, उसके बाद कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये पृथ्वी से 4.22 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। प्रकाश वर्ष क्या है? अंतरिक्ष में दूरी नापने का पैमाना है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। अब बात कर ही लेते हैं चंदा मामा की। छोटा सा पिंड है, पृथ्वी का 1/4 है। ये पृथ्वी का 1/4 हिस्सा है, ठीक है। चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? चंद्रमा के अध्ययन को कहते हैं सेलेनोलॉजी। चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहते हैं। बस आप इतना जानिए। और 1/4 हिस्सा है ये पृथ्वी का। उसके बाद चंद्रग्रहण हमेशा पूर्णिमा को लगता है। पूर्णिमा को हमेशा चंद्रग्रहण लगता है जब ये मान लीजिए सूरज है आपका और ये आपका चांद है और इसके बीच में आ गया पृथ्वी, तो चांद जो है वो दिखेगा ही नहीं, ठीक है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो हो जाता है पूर्णिमा और लग जाता है क्या? चंद्रग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन ही लगता है। और सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा अवधि को साइनोडिक मास या चंद्रमास कहते हैं, ठीक है। जो सूर्य के चारों तरफ चंद्रमा चक्कर लगाता है उस परिक्रमा अवधि को चंद्रमास कहते हैं, चंद्रमास कहते हैं। और जो पृथ्वी जो लगाता है सूर्य को, उसको क्या कहते हैं? सौर वर्ष कहते हैं। चंद्रमा पर क्या हुआ था? चंद्रमा पर सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग गए थे, चंद्रमा पर कदम रखा था। सी ऑफ ट्रॉक्विलिटी नामक स्थान एक चंद्रमा पर है। सी ऑफ ट्रॉक्विलिटी नामक स्थान कहाँ पर है? चंद्रमा पर है। आइए आगे बढ़ते हैं। मंगल की बात करते हैं कि सब मंगल ही होगा भैया, तो मंगल की बात करते हैं। मंगल की बात ये होता है कि मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। फिर मंगल का रंग, लाल रंग भी आपको बता ही दिए कि आयरन ऑक्साइड के कारण होता है, ठीक। मंगल ग्रह का अक्षीय झुकाव तथा दिन का मान लगभग पृथ्वी के समान होता है। तो आपको इंपॉर्टेंट क्या है? लाल रंग किसके कारण होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। और युद्ध का देवता मैंने आपको पहले बता दिया। अब बात करते हैं किसकी? मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, एक फोबोस और एक डीमोस। और सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी है ओलिपस, वो इसी ग्रह पर है। ओलिपस किस ग्रह पर है? मंगल ग्रह पर है। और मंगल ग्रह पर सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत भी है जिसका नाम है निक्स ओलंपिया। अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? निक्स ओलंपिया है। कहाँ पर है? तो मंगल ग्रह पर है। तो आप समझ लीजिए, सबसे ऊंचा पर्वत और सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ये कहाँ पर है? मंगल। लेकिन कहाँ, किसका? केवल सौर मंडल का। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत और सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कहाँ पर है? सौर मंडल का, वो मंगल ग्रह पर है। आइए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति मैंने बताया ही, दृष्टि के आकार से सबसे बड़ा ग्रह है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। और इसमें हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसका रंग पीला है, जब पति ने थोड़ी पी ली तो इसका रंग पीला है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और 16 उपग्रह है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और गैनीमीड इसका सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक। तो बृहस्पति पीला है, सबसे बड़ा ग्रह है, हाइड्रोजन हीलियम पाया जाता है, 16 उपग्रह हैं जिसमें गैनीमीड सबसे बड़ा है। आइए आगे बढ़ते हैं। शनि की बात करते हैं। शनि की हुई भ्रुकुटी तिरछी तो मामला जाएगा बिगड़। तो ये वही शनि देव हैं।
तो मैंने बताया ना कि शनि की रानी ले जा छल्ला निशानी, तो क्या है इस ग्रह में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और छल्ला वाले पाया जाता है, जो इसकी पहचान है। काले रंग का होता है, किस कारण होता है? नाइट्रोजन के कारण ये काले रंग का होता है। ये 2 चीज़ हो गई इंपॉर्टेंट है। इसको लाल दानव भी कहते हैं। ये आप 3 चीज़ हो गई इंपॉर्टेंट, ठीक है। टाइटन जो है वो इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। गैनीमेड किसका है? मंगल का है। टाइटन किसका है? शनि का है। और टाइटन एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिस पर वायुमंडल और गुरुत्वाकर्षण दोनों पाए जाते हैं। वायुमंडल और गुरुत्वाकर्षण दोनों पाए जाते हैं। आइए बात करते हैं अरुण भैया की। तो यह ग्रह जो है तीसरा बड़ा है, इससे मतलब नहीं है। इसकी खोज विलियम हर्शल ने की थी, ये इंपॉर्टेंट है। और यह शुक्र की तरह उल्टा ही करता है ना, पूरब से पश्चिम की ओर, इसलिए यहाँ पर भी जो सूर्यास्त और सूर्योदय होता है वो पृथ्वी से उल्टा होता है। जो पृथ्वी पे होता है उसका उल्टा अरुण पे होता है, सूर्यास्त और सूर्योदय। और ये जो है ना भैया, अरुण को क्या दिक्कत है? अरुण को लेटे रहने की बीमारी। अरुण एक तरह से कुंभकर्ण है, हमेशा सोते रहते हैं, लेटे रहते हैं, तो इसीलिए इनको लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। अरुण भैया लेटे रहते हैं हमेशा, तो इनको लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। और इसको पृथ्वी से 4 गुना बड़ा है, इसलिए इसको दूरबीन से नहीं देखा जा सकता। मतलब इतना 4 गुना बड़ा है, इसलिए बिना दूरबीन के नहीं देखा जा सकता। माफ़ करिएगा, पृथ्वी से 4 गुना बड़ा है, इसलिए बिना दूरबीन के नहीं देखा जा सकता। मीथेन गैस की अधिकता होने के कारण ये हरा होता। मैंने बताया ना कि अरुण भैया हैं हरियाला, तो हरा होता है। और अरुण में जो है शनि कितना चारों ओर वाले पाए जाते हैं, जिसका नाम अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा और इप्सिलॉन है। इसके 21 उपग्रह हैं, ठीक। बात करते हैं वरुण भैया की। तो इसकी खोज जो है जॉन गाले ने की थी। सबसे आखिरी ग्रह 8वें स्थान पर है। 166 वर्षों में परिक्रमा करता है। पीले रंग का दिखाई देते हैं वरुण भैया भी, और नाइट्रोजन की अधिकता है, ठीक। अब आप सोच रहे होंगे एक नवा ग्रह यम हुआ करता था, वो कहाँ चला गया? तो जो यम ग्रह है वो चला गया है, उसको बौने ग्रह की श्रेणी में लग दिया गया है। तो अगर पूछा जाए कि बौना ग्रह कौन सा है, तो वो है यम ग्रह, ठीक है। उसको बौना ग्रह कहते हैं, यम ग्रह को। और आप एक कुछ और जान लीजिए कि बता रहा हूँ आपको, ये जो है आपका एक सुपर मून है। सुपर मून होता है, सुपर मून। सुपर मून क्या होता है? सुपर मून होता है कि जब चंद्रमा जो है पृथ्वी के सबसे निकट होता है। ये अगर पृथ्वी है और चंद्रमा एकदम निकट आ जाए तो मामला सुपर हो जाता है। वो रात एकदम हसीन चांदी रात हो जाती है, तो इस हिसाब से वो सुपर मून हो जाता है। जब पृथ्वी और चंद्रमा का एक दूसरे से मिलन लगभग हो ही जाता है तो सुपर मून हो जाता है। एकदम मतलब सुपर डुपर से भी ऊपर माहौल हो जाता है, तो सुपर मून कहलाता है, ठीक है। और एक होता है ब्लू मून। ब्लू मून क्या होता है कि जब जैसे कोई महीना है, उसमें अगर एक के बजाय 2 पूर्णिमा है, 2 पूर्णिमा, ठीक, 2 पूर्णिमा है, एक के बजाय 2 पूर्णिमा की रातें हैं, तो जो दूसरी वाली पूर्णिमा है वो ब्लू मून कहलाता है। जो दूसरी वाली पूर्णिमा है वो कहलाती है ब्लू मून। मतलब जब महीने में 2 पूर्णिमा हो तो एक पूर्णिमा ब्लू मून कहलाती है। कौन सी? दूसरी वाली। और सुपर मून कब होता है? जब पृथ्वी और चंद्रमा का मिलन लगभग हो जाता है, तो मामला सुपर डुपर से हिट हो जाता है, तो वो सुपर मून कहलाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है लगभग आपके इस सौरमंडल की क्लास में कवर कर ली गई हैं। एक चीज़ आप और जान लीजिएगा कि जैसे उपसौरिक और अपसौरिक एक रेखाएँ होती हैं, काल्पनिक रेखाएँ, तो ये जो सूर्य के केंद्र से गुजरती हैं, तो इनको मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उसको एपसाइड रेखा कहते हैं। एपसाइड रेखा, उसको क्या कहते हैं? एपसाइड रेखा कहते हैं। और धूमकेतु क्या होता है कि छोटे छोटे पिंड विद्यमान होते हैं सौरमंडल पे, वही धूमकेतु और पुच्छल तारे कहलाते हैं। गैस और धूल से बने होते हैं, ठीक है। और क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं कि मंगल और बृहस्पति ग्रहों की कक्षाओं के बीच कुछ ऐसे आकाशीय पिंड पाए जाते हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच में। कहाँ? ये मंगल और बृहस्पति के बीच में जो क्षुद्र पाए जाते हैं वही क्षुद्र ग्रह होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे ये देखिए, अगर पूछ लेता है कि क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, तो ये मैंने आपको बताया था कि मंगल और बृहस्पति के बीच में। मैंने कहा नहीं 4 इधर कर दिए, 4 इधर कर दीजिए, ये आंतरिक हो गए, ये बाह्य हो गए। इन्हीं 4 के बीच में ये जो हो 4 बंटवारा कर देंगे, तो यहीं जो पोर्शन है बीचों बीच, यहीं पे क्षुद्र ग्रह वगैरह यहीं पर पाया जाता है, ठीक। और सुन लीजिए, सूर्य किसका चक्कर लगाता है, ये भी आप जान लीजिए। सूर्य किसका चक्कर लगाता है? सूर्य चक्कर लगाता है ब्लैक होल का चक्कर लगाता है। सूर्य ब्लैक होल का चक्कर लगाता है। कितने वर्षों में? 25 करोड़ वर्ष में, जिसको क्या बोलते हैं? ब्रह्मांडी वर्ष बोलते हैं, ब्रह्मांडी वर्ष बोलते हैं, ठीक है।
और जो यूरेनस है, यूरेनस क्या है, यूरेनस जो है आपका अरुण, अरुण को बोलते हैं जोवियन ग्रह। ये मैं आपको बोल रहा हूँ, इसको आप नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। अरुण को बोलते हैं जोवियन ग्रह। और जो जितना छोटा होगा उसका घनत्व उतना ही ज़्यादा होगा, जो जितना होगा छोटा होगा उसका घनत्व उतना ही ज़्यादा होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। और प्लीज़ प्लीज़ अगर अच्छी लगी हो तो मेरी मेहनत पे थोड़ा करम दिखाइए, हैं, थोड़ा प्यार लुटाइए, और ऐसा लुटाइए कि सब्सक्राइबर बढ़ के कम से कम 4-5 दिन के अंदर 200 तो हो ही जाए। तो प्लीज़ इसको करवा दीजिए, आप ही के लिए कर रहा हूँ। फिर मिलता हूँ अगली क्लास में। थैंक्स, प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट्स। आपके अपने आशीष पांडे को इजाज़त दीजिए। फिर मिलता हूँ भूगोल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।